जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद आप लोगों को एक एआई रिसर्च टूल के बारे में बताना है। तो अगर आप पीएचडी के स्टूडेंट हैं या मास्टर्स के स्टूडेंट हैं और आप जो है वो रिसर्च वर्क का काम कर रहे हैं, तो ये टूल आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल और इंफॉर्मेटिव हो सकता है और ये आपके काम को आसान कर सकता है। तो यूजुअली जब हम पीएचडी या रिसर्च वर्क का काम कर रहे होते हैं, तो जो सबसे मुश्किल स्टेप होता है वो ये होता है कि अपने टॉपिक से रिलेटेड जो रेलेवेंट रिसर्च पेपर्स होते हैं उनको कैसे सर्च आउट किया जाए। तो समटाइम्स ये होता है कि हमारे पास कुछ पेपर्स होते हैं, कुछ बेस पेपर्स होते हैं, तो हम ये चाह रहे होते हैं कि उससे रेलेवेंट जितने भी पेपर्स हैं जो उस टॉपिक से रिलेटेड या उस रिसर्च थीम से रिलेटेड हैं वो हमें मिल जाएं। तो यूजुअली स्टूडेंट्स किस चीज़ को फॉलो करते हैं, वो डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर जाते हैं जो कि रिसर्च डेटाबेसेस की वेबसाइट्स होती हैं। लेट्स से गूगल स्कॉलर के ऊपर जाते हैं और वहाँ पे वो उस पेपर के टाइटल को सर्च करते हैं, तो इस तरह वो उनके पास एक लंबी लिस्ट जो है वो पेपर्स की आ जाती है। इट मीन्स के लेट्स से अगर आप सर्च करते हैं कुछ पेपर्स किसी स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड, तो जब आप उसके ऊपर सर्च टाइप करते हैं तो वो आपको एक थाउजेंड्स ऑफ पेपर्स की लिस्ट जनरेट करके दे देता है। अब उसमें जो सबसे मुश्किल स्टेप होता है वो ये होता है कि उसमें से जो रेलेवेंट पेपर्स हमारे टॉपिक से या हमारे बेस पेपर से हैं वो कैसे हम उसको फिगर आउट करें, उसको कैसे फिल्टर आउट किया जाए। तो ये सबसे मुश्किल स्टेप होता है और इस स्टेप्स में सम टाइम ऐसा भी होता है कि हमें लग रहा होता है कि ये रिसर्च पेपर इससे रेलेवेंट है, हम डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो उससे रेलेवेंट नहीं होता। तो इस सारी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये टूल मुझे बहुत ही जो है वो इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि ये आपको एक सिस्टमेटिक वे में आपके रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड या अगर आपके पास कोई बेस पेपर है और आप उससे रेलेवेंट अपने रिसर्च पेपर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो ये उसमें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है। तो इस टूल को यूज़ करके आपने जो रिसर्च वर्क का काम है, स्पेशली जब आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे होते हैं, तो उसको आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एक सिस्टमेटिक वे के। तो आइए हम उस चीज़ को, इस टूल को देखते हैं और मैं आपको इसका एक लाइव जो है वो डेमो करके दिखाता हूँ कि आप इसको कैसे इफेक्टिवली यूज़ करके अपना जो रिसर्च वर्क का काम है वो आसान कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ब्राउज़र ओपन कर लेना है और ब्राउज़र के ऊपर जाके आपने गूगल सर्च कर लेना है और गूगल ओपन करने के बाद आपने इसको ऊपर लिखना है रिसर्च रैबिट। तो जो पहली वेबसाइट होगी researchrabbits.ai, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये रिसर्च टूल जो है वो फ्री भी है, इसके लिए आपको कोई प्राइस पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप जो है, अगर आप स्टूडेंट हैं या अगर आप इसकी फ़ी पे नहीं कर सकते, तो आप इसको यूटिलाइज करके अपने रिसर्च वर्क को इफेक्टिव बना सकते हैं। तो आपने इसको लॉगिन करना है। अगर आपने सबसे पहले इसके ऊपर अकाउंट बनाना है, चूंकि मेरा अकाउंट बना हुआ था तो मैंने उसको सिंपली लॉगिन कर लिया। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप ये होता है कि आप इसको डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे इफेक्टिव वे है वो ये है कि आप एक कैटेगरी बनाएं, उस कैटेगरी में उस टॉपिक का नाम लिखें कि आप इससे रेलेवेंट, इस टॉपिक से रेलेवेंट जितने भी रिसर्च पेपर्स हैं वो इस कैटेगरी में सेव हो जाएं, ताकि आप उसको अगर लेटर ऑन इसको इस्तेमाल करें और इसको यूज़ करना चाहें तो वो आपके लिए आसानी हो जाए उसमें। तो सबसे पहले आपने न्यू कैटेगरी पे क्लिक करना है और उसके ऊपर लेट्स से आपने लिखना है लिटरेचर रिव्यू। अब ये आपकी एक न्यू कैटेगरी क्रिएट हो गई है। इसके अंदर आपने कलेक्शन के ऊपर क्लिक करना है और आप जितने भी रेलेवेंट पेपर अपने टॉपिक से रिलेटेड सर्च करेंगे वो इस कलेक्शन में जो है वो आपने ऐड कर देंगे। लेट्स से मैं डीप लर्निंग से रिलेटेड एक कलेक्शंस बना लेता हूँ। अब इस डीप लर्निंग लिटरेचर रिव्यू इसकी मेन कैटेगरी है और उस कैटेगरी के अंदर जो डीप लर्निंग है वो उसकी सब कैटेगरी है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि अभी जो नंबर ऑफ पेपर्स हैं वो ज़ीरो हैं, कोई पेपर्स आपको शो नहीं हो रहे हैं। लेकिन आप इसके ऊपर जो है वो मज़ीद पेपर्स ऐड कर सकते हैं, उन पेपर्स के इनवाइट जनरेट कर सकते हैं और वो सारा कर सकते हैं। तो आपने सिंपली इस ज़ीरो के ऊपर क्लिक करना है। इस जीरो के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि अभी कोई पेपर आपको शो नहीं हो रहा, कोई ग्राफ शो नहीं हो रहा, कुछ भी शो नहीं हो रहा। ठीक है।
तो सबसे पहले हम इसका एक व्यू समझ लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन है हमारे पास। ये जो लेफ्ट साइड के ऊपर जो ऑप्शंस हैं ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये राइट साइड के ऊपर है कि अगर आपके पास पेपर्स हैं पीडीएफ की फॉर्म में, या आपके पास उसका डीओआई है, या उसके आपके पास उसका लिंक है अपने बेस पेपर का, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप सिंपली अपने टॉपिक से रिलेटेड जो है वो सर्च करेंगे, जिस तरह आप गूगल स्कॉलर के ऊपर या डिफरेंट जो डाटाबेसेस हैं रिसर्च वर्क की उसके ऊपर जाके सर्च करते हैं। आप वो सर्च यहाँ पे करेंगे तो ये आपको आपके टॉपिक से जो रेलेवेंट रिसर्च आर्टिकल्स हैं वो शो कर देगा। उसके बाद जो है इसका अगर नेक्स्ट हम कॉलम देखें तो उसमें सिमिलर वर्क का ऑप्शन है, अर्लियर वर्क, लेटर वर्क। ये वो कॉलम्स हैं जब आप पेपर लिखेंगे, उस पे ऊपर सर्च करेंगे तो उससे रेलेवेंट जो सिमिलर वर्क है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, और जो अर्ली वर्क है वो यहाँ पे शो होगा, और जो लेटर वर्क है वो यहाँ पे शो होगा, और जो ऑथर्स हैं उनकी डिटेल शो हो जाएंगी। और अगर आप उस पेपर जो है वो आपसे रेलेवेंट है तो आप उसको साइट भी कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे ऑप्शन आपको हर पेपर में नजर आएंगे। जब भी आप कोई पेपर सर्च करेंगे उसके अंदर आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो लेट्स से हम ऐड पेपर्स पे क्लिक करते हैं, तो ये आपके पास एक सर्च बार जो है वो ओपन हो जाएगी। इस सर्च बार में आप अपनी फाइल को अपलोड भी कर सकते हैं, आप अपना बिबटेक्स की फॉर्मेट में उसको भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आप ज़ोटैरो यूज़ करते हैं तो उसको भी इससे कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपकी जितने भी पेपर्स हैं वो उसमें ऐड होते रहें। और इन द सेम वे अगर आप जिस टाइटल सर्च करना चाहते हैं तो आप उस टाइटल को सर्च करके भी जो आपके रेलेवेंट पेपर्स हैं वो उसमें शो हो जाएंगे। लेट्स से हम सर्च करते हैं इमेज क्लासिफिकेशन। सो इसमें हम लेट्स से ये आपके पास एक सर्च बार ओपन हो गई है, तो इसमें आप सर्च करेंगे इमेज क्लासिफिकेशन यूजिंग डीप लर्निंग। तो जब आप इसके ऊपर सर्च करेंगे तो ये आपको जो है वो डिफरेंट ऑप्शंस देगा इस टॉपिक से रिलेटेड, इस टाइटल से रिलेटेड जो आपने यहाँ पे सर्च किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसने डिफरेंट जो है वो रिसर्च आर्टिकल्स आपको शो करने शुरू कर दिए हैं। जिस तरह सबसे पहला जो रिसर्च आर्टिकल है वो कोविड-19 इमेज क्लासिफिकेशन यूजिंग डीप लर्निंग, एडवांसेस, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, और ये उसका जो एब्स्ट्रैक्ट है उसने शो कर दिया है। तो आप इस एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ के भी आइडिया कर सकते हैं कि ये आप पेपर जो है वो आपके टॉपिक से रेलेवेंट है या नहीं है। ठीक है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसने सबसे पहले 2022 का पेपर आपको शो किया है, फिर 2020 का पेपर आपको शो किया है, और इस तरह ये आपको जो जितने भी रेलेवेंट पेपर हैं वो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड शो कर देगा। अब जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने इसमें जो देखना है कि आप के टॉपिक से रेलेवेंट जो सबसे मोस्ट रेलेवेंट पेपर है वो कौन सा है, ताकि जब आप उसको ओपन करें तो उससे रेलेवेंट जितने भी आगे सब पेपर्स हैं वो आपको शो हो जाएं। तो ये देखें इसने हमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन जो है वो यहाँ पे दे दिए हैं। तो आप इन सारे ऑप्शंस, इन सारे पेपर्स के एब्स्ट्रैक्ट को देखते जाएं कि जो आपसे रेलेवेंट है, वो आपके टॉपिक से रेलेवेंट है, उसको आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि लेट से ये पहला पेपर हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे ऊपर आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है कि आपने बायोमेडिकल एंड लाइफ साइंसेज से रेलेवेंट पेपर सर्च करने हैं इस टॉपिक से, या कुछ किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर इस टॉपिक के ऊपर काम हुआ हो तो आपने उसको सर्च करना है। तो लेट से हम इस पेपर को ओपन कर लेते हैं, ऐड टू कलेक्शन कर देना है आपने। ठीक है। अब जैसे ही इस पेपर को ऐड टू कलेक्शन में डालेंगे आप, तो ये आपकी उस कैटेगरी के अंदर एक पेपर ऐड हो जाएगा। जो कैटेगरी हमने लिटरेचर रिव्यू के अंदर डीप लर्निंग की कैटेगरी क्रिएट की थी उसमें ये पेपर यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये पेपर का टाइटल है। ठीक है। अब इसमें ये जो कॉलम है ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखें सिमिलर वर्क 333। ठीक है। 333 सिमिलर वर्क्स इसमें शो हो रहे हैं। जो टोटल रेफरेंसेस हैं वो इसमें 80 यूज हुए हैं, और इस पेपर की जो साइटेशंस हैं वो 2 हैं। ठीक है। और इसके 6 ऑथर्स हैं। अगर आप उन ऑथर्स को भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उनकी प्रोफाइल देखना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है। अब लेट्स से हम देखते हैं कि इसके सिमिलर वर्क कौन से हैं। तो इसने कहा है कि जो ये सारे के सारे जो पेपर्स हैं ये इससे सिमिलर हैं जो टॉपिक आपने ओपन किया है। ठीक है। और इसमें आप देखना चाहते हैं कि इसने रेफरेंसेस कौन से यूज हुए हैं, तो ये सारे के सारे जो रेफरेंसेस हैं जो इस पेपर के अंदर यूज हुए हैं। ठीक है। इसमें ये नेटवर्क भी है, अगर आप इसको टाइमलाइन के फॉर्म में देखना चाहते हैं तो ये टाइमलाइन की फॉर्म में आ जाएगा।
अगर आप फर्स्ट ऑथर के हिसाब से या लास्ट ऑथर के हिसाब से इसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है। अब ये वो सारे के सारे पेपर्स हैं। लेट्स से आपके पास ये पेपर आया और आपने देखा कि सिमिलर वर्क के अंदर 33 टोटल पेपर्स हैं। उस टोटल पेपर्स को आप देखते गए आपने कहा कि ये वाला जो टॉपिक है ये मेरे जो प्रीवियस टॉपिक है उससे जो है वो कनेक्टेड है। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये अगेन आपको उस पेपर का पूरा एब्स्ट्रैक्ट और पीडीएफ शो कर देगा। और उसके बाद इस आप एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ के देख सकते हैं कि ये आपके जो प्रीवियस टॉपिक है उससे कितना रेलेवेंट है। तो आपका सबसे पहले बेस पेपर आया, बेस पेपर के बाद उससे रेलेवेंट जो पेपर्स आपको लगे वो आपने उसको फिल्टर आउट कर लिया। और उसके बाद उन पेपर्स के अंदर जो सिमिलर वर्क्स शो हो रहे हैं, जो रेफरेंसेस शो हो रहे हैं, वो आपने उसके ऊपर क्लिक कर दिया। ठीक है। अब लेट्स से इस जो सब पेपर था उसके अंदर जो सिमिलर वर्क था उसमें से देखते हैं हम कि लेट्स से ये कोविड-19 ऑटोमेटेड डिटेक्शन फ्रॉम एक्सरे इमेजेस, ये हमारे प्रीवियस पेपर से लिंक करता है, जो पेपर हमारे बेस पेपर के साथ लिंक करता था। ठीक है। तो ये इस तरह आपकी एक ट्री की फॉर्म में, एक ग्राफ की फॉर्म में सारे के सारे जो पेपर्स हैं वो बेस पेपर से आगे उसके जो सब नोड्स हैं, उसके आगे जो उसके सब नोड्स हैं, वो आपके ऐड होते जा रहे हैं। अब जो इसमें चीज़ आपने देखनी है कि आपने इसको, अगर तो ये आप पेपर आपसे रेलेवेंट है तो उसको आपने ऐड टू कैटेगरी में ऐड करते जाना है सिंपली, ताकि वो आप पेपर आपकी उस मेन कैटेगरी में शो होता रहे। इस तरह ऐड टू, जिस तरह ये पेपर है, इन इस पेपर को आपने ऐड टू डीप लर्निंग करना है तो यहाँ पे आप उसको ऐड टू डीप लर्निंग में कर देंगे तो वो सारे के सारे जो पेपर्स हैं वो डीप लर्निंग में वाली कैटेगरी में ऐड हो जाएंगे जो हमने सबसे पहले क्रिएट किया। अब जो ये सेकंड सब टाइप है इसके अंदर अगर हम देखें तो लेट्स से कि ये जो कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क का ये वाला जो पेपर है ये मुझे रेलेवेंट लग रहा है लेट्स से, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है। तो इससे रेलेवेंट आगे जितने भी पेपर्स होंगे वो आपको शो हो जाएंगे और इसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के आप इससे देख सकते हैं और इसकी साइटेशंस देख सकते हैं कि इसकी इतनी ज़्यादा साइटेशंस हैं और सिमिलर वर्क कौन सा है। ठीक है। इस तरह आपके जो सबसे मोस्ट रेलेवेंट पेपर्स होंगे वो बड़ी आसानी के साथ फिल्टर आउट हो जाएंगे। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है इस टूल के अंदर वो ये है कि आप इन सारे के सारे पेपर्स को अपनी कैटेगरी के अंदर सेव कर सकते हैं। तो लेट्स से आपने आज इसको सर्च किया, आपने अपने तमाम रेलेवेंट पेपर्स फिल्टर आउट कर लिए और अगर आप इसको बाद में रीड आउट करना चाहते हैं तो वो आप जस्ट इस कैटेगरी में आएंगे, अपनी कैटेगरी में देखेंगे तो वो सारे के सारे पेपर्स आपको जो आपकी उस कैटेगरी में कलेक्शन में, इस तरह भी हमने यहाँ पे दो पेपर ऐड किए हैं, ठीक है, ये वाले, तो उनमें आ जाएगा। ठीक है। उन दो पेपर्स में जो जिस पे क्लिक करेंगे उसका जो ट्री आपने बिल्ड किया होगा वो सारे का सारा जो है वो ट्री उसमें शो हो जाएगा। और अगर आपने इसमें किया है तो इसका जो सारे का सारा ट्री है वो शो हो जाएगा, इसमें किया है तो इसका जो सिमिलर वर्क है वो शो हो जाएगा। इस तरह आप जो है वो जितने भी आपके टॉपिक से रेलेवेंट पेपर्स हैं वो इसमें बिल्ड होते जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, जिसको आप लेटर ऑन पढ़ भी सकते हैं और उसको जो सबसे मोस्ट रेलेवेंट पेपर हैं उसको अपने रिसर्च वर्क में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये रिसर्च टूल बहुत ही पसंद आया होगा, क्योंकि ये रिसर्च टूल बहुत ही यूज़फुल है फॉर ऑल द मास्टर्स एंड पीएचडी स्टूडेंट्स जो अपना रिसर्च वर्क का काम कर रहे हैं और वो मैनुअली जो है वो एक एक करके अपना पेपर सर्च करके फिर उसकी सब कैटेगरीज बनाते हैं, खुद मैनुअली फाइंड करते हैं। उससे बेहतर है कि आप अपने टॉपिक से रेलेवेंट, या अगर आपके पास बेस पेपर है उसको आप यहाँ पे अपलोड करें और ये आसानी के साथ आप की टॉपिक से रिलेटेड जितने भी रिसर्च पेपर्स होंगे वो आपको शो कर देगा और वो उसको ऑर्गेनाइज भी कर देगा और कैटेगराइज भी कर देगा, जिसको लेटर ऑन आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो कि मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं या पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं और जो इस टॉपिक के ऊपर काम करते हैं। इस चैनल को बनाने का मकसद यही था कि मास्टर्स और पीएचडी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो कोई भी रिसर्च वर्क का काम कर रहे हैं तो उसको, या कोई स्कॉलरशिप जो है फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसके साथ इनको शेयर किया जाए, टिप्स शेयर की जाए कि कैसे वो अपने रिसर्च वर्क को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें